हेलो स्टूडेंट, सृष्टि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास से संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हुए हैं और यह सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी बिम्बिसार, यह राइट आंसर है। बिम्बिसार राइट आंसर है, ऑप्शन डी। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को मगध के राजा बिम्बिसार द्वारा नियुक्त किया गया था। जीवक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे और उन्हें औसत राजा के रूप में भी जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंद वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए धनानंद, यह आपका राइट आंसर होगा। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। वह नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद का छोटा बेटा था। उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, 4वीं सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी। ऑप्शन इसमें 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए राजगृह, यह राइट आंसर होगा। 4वीं सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी राजगीर या राजगृह थी। यह शहर, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता था, यह चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ था और इसी कारण से इसे सुरक्षित माना जाता था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी में स्थानांतरित कर दी गई थी। ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी पाटलिपुत्र, यह आपका राइट आंसर होगा। पाटलिपुत्र आपका राइट आंसर होगा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई थी। यह परिवर्तन राजा उदयन के शासनकाल में हुआ था, जिन्होंने पाटलिपुत्र को एक रणनीतिक स्थान पर स्थानांतरित किया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वंश ने महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किया? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी पल्लव, राइट आंसर है। महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण पल्लव राजवंश ने करवाया था। विशेष रूप से राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान इन रथों का निर्माण किया गया था। 5 रथों को चट्टानों को काट कर बनवाया गया था और यह महाभारत के पात्रों के नाम पर रखा गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है? ऑप्शन 4 हैं। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी ऐरावतेश्वर मंदिर, यह आपका राइट आंसर होगा। महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण पल्लव राजवंश ने करवाया था। विशेष रूप से राजा नरसिंह वर्मन के शासनकाल के दौरान इन रथों का निर्माण किया गया था। 5 रथों को चट्टानों को काट कर बनाया गया था और यह महाभारत के पात्रों के नाम पर रखे गए थे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में
कितने महाजनपद अस्तित्व में थे? ऑप्शन 4 है, चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए 16, यह आपका राइट आंसर है। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं तथा आरंभिक 6ठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस 16 महाजनपदों का उल्लेख अगंतुर निकाय में मिलता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 4 है, चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी पुलकेशिन प्रथम, यह आपका राइट आंसर होगा। चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इन्होंने 543 ईस्वी में वातापी, आधुनिक बादामी जो कर्नाटक में स्थित है, उसको अपनी राजधानी बनाकर चालुक्य वंश की स्थापना की। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा की गई थी। ऑप्शन 4 है, चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी धर्मपाल, यह आपका राइट आंसर होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने किया था। यह विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था तथा 13वीं शताब्दी तक यह फलता फूलता रहा और इसको बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट करवा दिया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पाल राजा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन 4 है, चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी धर्मपाल, यह आपका राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, जिसमें क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं और आंसर आपका एक ही है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल राजवंश के राजा धर्मपाल ने किया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो मुख्य उद्देश्य था वह यह था कि बौद्ध शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देना था। आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाली परीक्षाओं के लिए बेस्ट विशेष मन लगाकर रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।